तो नमस्कार दोस्तों, आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ आप देखें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आए हैं बैंक के रेवेन्यू में भी, और साथ साथ नेट प्रॉफिट में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे आई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स बैंक ने यहाँ पे शो किए हैं। और अब हम बात करते हैं नंबर्स की। तो सबसे पहले चेक करते हैं बैंक का रेवेन्यू। और इस क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू आए हैं 2275 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2118 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू 1667 करोड़ थे। यहाँ आप देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का रेवेन्यू 7% से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 36% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक के रेवेन्यू में आई है। उसके अलावा बात करें हम यहाँ पे बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही है 1213 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1153 करोड़ थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 937 करोड़ थी। और यहाँ पे हम देखें कंपैरिजन, तो क्वार्टर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 5% से बढ़ी है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ही अच्छी 29% से इंक्रीज हुई है। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके अगर बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया है 53% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 54% था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 56% का था। इसके अलावा हम चेक करें बैंक का नेट प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 425 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 393 करोड़ था। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 346 करोड़ था। यहाँ पर भी 8% ग्रोथ आई है बैंक के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे, और 23% ग्रोथ आई है बैंक के नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा अगर हम चेक करें बैंक का अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आई है 6.37 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.90 थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर 5.49 थी। यहाँ पे भी चेक करें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का अर्निंग पर शेयर 8% से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक का अर्निंग पर शेयर 16% से इंक्रीज हुआ है। और अब हम बात करते हैं बैंक के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। और इस क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस NPAs आ रहे हैं 1.66% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.81% थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस NPA 1.98% थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे बैंक के ग्रॉस NPAs में कमी आई है। इसका मतलब बैंक अपने एसेट्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहा है, लोन की रिकवरी वगैरह जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट NPA की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट NPA हैं 0.42% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.51% थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट NPA 0.50% थे। और यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बैंक के नेट NPA में कमी आई है। तो इस तरह से कुल मिला के देखें तो बैंक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। बैंक के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ आई है, और साथ साथ बैंक के नेट NPAs और ग्रॉस NPAs भी कम हुए हैं। तो अभी तक तो हो गई बैंक के रिजल्ट्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस के बारे में और बैंक की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज की डेट में ये बैंक का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता चल रहा है या फिर महंगा चल रहा है। और यहाँ पे देखें तो आज की डेट में बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 660 रुपये का, और इस शेयर प्राइस हिसाब से आज की डेट में एक ओवर वैल्यूड बैंक है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम चेक करें तो बैंक का P/B रेशियो यानी कि प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रही है 6.0 की, जबकि सेक्टर की प्राइस बाय बुक वैल्यू की बात करें तो वो आ रही 2.3। तो यानी कि एयू स्मॉल फाइनेंस के जो शेयर प्राइस है वो 3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है उस सेक्टर की एवरेज के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है। दूसरा, अगर हम इस स्टॉक की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक करते हैं, वो आ रही है 31 की, जबकि सेक्टर की P/B चेक करें तो वो 20 की है। तो P/B यानी कि प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से भी और प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से बैंक आज के डेट में ओवर वैल्यूड बैंक है। अब ये बात आती है कि अगर हम अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि बैंक ओवर वैल्यूड है, तो अगर इस प्राइस पे हम बैंक में शेयर प्राइस में अपना पैसा लगाएंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस बाय अर्निंग रेशियो गिर गया, लोगों के सेंटीमेंट्स कम हो गए बैंक के बारे में, तो बैंक उतना पैसा नहीं कमाता है जितने पे हम उसके शेयर्स खर्च जो है परचेज कर रहे हैं। उसके अलावा
अगर हम बात करें कि हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप देख ही रहे हो बैंक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसी वजह से बैंक ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। तो अगर हमने शेयर खरीदे हुए हैं तो बिल्कुल उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे जैसे बैंक का और ज़्यादा बिजनेस इंक्रीज होगा तो उसके शेयर प्राइस और अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, कुछ और घर में वैसे रिक्वायरमेंट है तो आप बेच सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा चल रहा है, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम होल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह से बैंक के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।